वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल्कि की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन में मैं आप सबको वेलकम करता हूं मेरा भाई। गाइस, कल्कि ने जो करना था ना उसने कर दिखाया। IMDb के ऊपर 10 आउट ऑफ 9.4 की रेटिंग ह्यूज है मेरा भाई। ये कोई नॉर्मल रेटिंग नहीं है मेरा भाई, बहुत ज्यादा है। तो कल्कि ने जो करना था वो इसने कर दिखाया। अब हमारी बारी है कि हम इस फिल्म को भाई साहब किस लेवल पर लेकर जाते हैं। क्या डे 1 में 200 करोड़ से कम होगा या 200 करोड़ प्लस होगा, या फिर RRR का रिकॉर्ड 224 करोड़ टूटने वाला है, या फिर उससे भी ज्यादा होगा। भाई साहब मैं आपको बताने वाला हूं। एक्साइटमेंट में तो हमने बहुत कुछ बोला, RRR का रिकॉर्ड या डे 1 230 करोड़, कुछ भाइयों के कमेंट्स तो 250 भी थे। तो भाई अभी टेक्निकली मैं आपको बताता हूं कि अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली भाई साहब 7 बज रहे हैं। तो 7 बजे तक का डाटा देने वाला हूं। तो क्या 7 बजे तक भाई साहब कितनी कलेक्शन हुई, रिकॉर्ड टूटने वाले हैं या नहीं, तो सारी चीजें देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करो जितना कर सकते हो, ताकि यूट्यूब वीडियो को उतना ज्यादा शेयर करो, एंड ऑफ कोर्स चैनल को भी सब्सक्राइब। एक बात याद रखिएगा, मैच भी है, बहुत बड़ा मैच है, सेमीफाइनल है भाई साहब। इंग्लैंड के साथ है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है। बारिश के चांसेस है, मैं चाहता हूं बारिश हो। बारिश हुई तो भाई इंडिया फाइनल के अंदर डायरेक्ट, मतलब कि कल्कि को भी फायदा, इंडिया को भी फायदा। लेकिन अभी तक मैंने मैच का सीन देखा नहीं है कि क्या कुछ हो रहा था, मेरे पास अपडेट नहीं है, क्योंकि मैं मैच लवर भाई साहब नहीं हूं। लेकिन भाई साहब मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लवर जरूर हूं, मूवी लवर जरूर हूं। सो नाउ कल्कि भाई साहब तेलुगु 2D वर्जन, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 86%, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी आई 81%, इवनिंग में ऑक्यूपेंसी हो गई 82%, और इसका अगर हम ओवरऑल निकालें तो बनता है 83%। ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट, मतलब कि एक थिएटर में अगर 100 सीट है तो उसमें इसे 83 सीट फुल थी मेरा भाई। दिस इज द लेवल। तेलुगु 3D मॉर्निंग में 77% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 75% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग में 79% की ऑक्यूपेंसी, इस तरह से ऊपर गई है और ओवरऑल बना है 77%, जो कि ह्यूज बनता है मेरा भाई। इतना नहीं, तमिल 3D मॉर्निंग 29% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 34% ऑक्यूपेंसी, इवनिंग 42% की ऑक्यूपेंसी, और ओवरऑल बनता है 35% तमिल में। भाई साहब ये बहुत बहुत अच्छी है, थोड़ी भी नहीं, बहुत अच्छी। हिंदी 2D, हिंदी में जो तबाही हो रही है ना, अगर आज सेमीफाइनल ना होता तो भाई इस साल 2024 में अभी तक जिस फिल्म ने हिंदी में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया वो है फाइटर, लगभग 28 करोड़ के आसपास है। कल्कि उसका रिकॉर्ड इजीली बीट कर देती। अभी भी चांसेस हैं, लेकिन बहुत बड़ा मैच है ना, नॉर्मल मैच भी नहीं है, सेमीफाइनल है। सो गाइस हिंदी में देखते हैं कि चल क्या रहा है। हिंदी 2D मॉर्निंग में भाई साहब 18% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 29% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग में 31% की ऑक्यूपेंसी, गिरी नहीं है, ऊपर ही गई है, और इसका ओवरऑल निकालूं तो बनता है 26%। ये इतना ज्यादा है कि खुद बॉलीवुड की फिल्म, नॉर्थ की फिल्म भाई साहब जब डे 1 में रिलीज होती है तो उनको इतनी ऑक्यूपेंसी नहीं मिल पाती। बड़ी बड़ी फिल्म, छोटी की तो भाई साहब नजर ही नहीं आती। तो भाई ये कल्कि का ये प्रभास का लेवल है मेरा भाई। ये तो हिंदी 2D बताया ना, अगर मैं मूव करता हूं हिंदी 3D पे, मॉर्निंग में 28% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 39% की, एंड इवनिंग में 40% की ऑक्यूपेंसी, और अगर ओवरऑल निकालता हूं तो भाई साहब 36% बनता है। ह्यूज नंबर, बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। इतना नहीं भाई साहब, अच्छा मैं अगर हिंदी 3D की बात करूं तो अगर मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी कहां है, तो दिल्ली NCR में 41% है, बेंगलुरु में 40%, हैदराबाद तो अलग लेवल पर है, 79% है मेरा भाई, चेन्नई में 48%, जयपुर में 60%, चंडीगढ़ में 54%, तो कहीं ना कहीं कमाल हुआ है। मलयालम 2D मॉर्निंग में भाई साहब 22% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 27% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग में भाई साहब 36% की, और ओवरऑल हो गया भाई साहब 28%। अच्छा अब हम मूव करेंगे डायरेक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो एक बार मैं जरा पेज रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूं। तो गाइस एग्जैक्टली 7 बजे तक का मैं ये डाटा आपको बता रहा हूं, जो कि हो चुका है 61 करोड़ रुपए। 61 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है। अब मैं आपको क्या बताता हूं, वीडियो तो मैं 7 बजे बना रहा हूं ना, लेकिन ये डाटा 2 घंटे पहले का होता है, तो 7 से 2 घंटा पहले लगाओ, 5 साढ़े 5 बजे तक का ये डाटा है 61 करोड़ रुपए। अब मान लेते हैं 5:30 को छोड़कर 6 बज गए, कितने और घंटे बचते हैं? 7, 8, 9, 10, 11, 12।
मतलब कि 6 घंटे और बचते हैं। 6 घंटे इस फिल्म के लिए बहुत मेजर है। देखो एक बात याद रखना, जिस फिल्म को डे 1 में मॉर्निंग में पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, तो भाई उसके नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी बहुत तगड़ी जाती है, पब्लिक बाहर निकलती है, मूवीज को देखती है। लेकिन यहां पर भाई साहब कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम यह है कि आज नॉन हॉलीडे है, दूसरा बहुत बड़ा मैच है सेमीफाइनल, जिस वजह से भाई अगर ऑक्यूपेंसी अच्छी हो जाती है तो ये प्रभास की वैल्यू होगी, डिमांड होगी, जिस वजह से वो निकलेगी। अदरवाइज आज निकलना मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग बनता नहीं है, पब्लिक नहीं निकलती, कम निकलती है। सो अब देखो 61 करोड़ की भाई साहब अभी तक कलेक्शन हो चुकी है, नेट कलेक्शन। सो अगर मैं आइडिया लगाऊं तो इस फिल्म को 40 करोड़ और करना होंगे अगर इसने 200 करोड़ को टच करना है। देखो अगर 40 करोड़ इन 6 घंटे में आ जाता है देन कमाल होने वाला है। तो दैट्स व्हाई इन कुछ घंटों में इस फिल्म को 40 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन और करना होगी। देखो ये कोई नॉर्मल टास्क नहीं है। हां अगर भाई साहब ये फिल्म रिलीज होती फ्राइडे को, अगले दिन था सैटरडे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। रीजन फ्राइडे नाइट में ऑडियंस निकलती है क्योंकि पता होता है अगले दिन सैटरडे है, छुट्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइज मैच भी था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैच भी होता उसके बाद भी निकलती, ये सिनेरियो होता। लेकिन अभी गाइज एक नॉन हॉलीडे पर ये फिल्म रिलीज हो रही है। बट देखो नॉन हॉलीडे पर आकर भी अगर ये रिकॉर्ड क्रिएट कर जाती है तो तबाही होगी। देखो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अब आकर ना RRR की कल्कि की रिव्यूज पॉजिटिव आए हैं। पहले 4 मूवीज बाहुबली 2 के बाद आदि पुरुष, सालार, साहू एंड भाई साहब राधेश्याम, उनके रिव्यूज मिक्स या नेगेटिव थे। तो भाई साहब तब उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट किए। सो कल्कि के तो रिव्यूज भी पॉजिटिव है। मैं ये नहीं कह रहा कि डे 1 में 224 करोड़ ही क्रॉस हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस गाइस ये कह रहा हूं कि 200 करोड़ क्रॉस होना मांगता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रगड़ी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। హాలీవుడ్ లేదు, బాలీవుడ్ లేదు, రెబల్ వుడ్ అంతే. లాస్ట్ 15 మినిట్స్ వేరే లెవెల్ 20 సార్లు చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ లెవెల్ సినిమా క్లైమాక్స్ సూపర్. 2000 క్రోర్స్ పక్కా. మహాభారతం సూపర్, మహాభారతం రిఫండ్ సూపర్ ఉంది అసలుకి. ఇండియన్ ఒక్కరి సినిమానే బొమ్మ తట్టి నిలబడింది. సినిమా సూపర్ బ్రో. రాజమౌళి కంటే బాగా తీసిన సినిమా. బ్లాక్ బాస్టర్ 2000 కోట్లు వస్తాయి సినిమాకి. 2000 కోట్లు మార్కెట్ లోకి కొత్త రైట్స్ వచ్చినాయి. సినిమా ఏ రికార్డు లేదు, ఏ రికార్డు లేదు.